हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट व्हाट्स गोइंग ऑन। तो हमारे यहाँ पे 3 फाइल्स हैं, आपको इनमें से एक फाइल चुननी है। ओके, ये है पहली फाइल, ठीक है, ये है पहला डेक। सेकंड फाइल है ये सेकंड डेक, एंड थर्ड फाइल है ये या थर्ड डेक। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक फाइल चुन सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आती है। ये 2 ओरेकल डेक हैं, तो मैं इसमें से 5-5 कार्ड्स चुनूंगा हर एक फाइल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले चुनते हैं कार्ड्स इस फाइल में से, इस डेक में से, ठीक है। 5 कार्ड्स चुनते हैं पहले फाइल के लिए, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन। कई बार हम जानना चाहते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है एंड क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा आता है हमें एंड हम भी काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं सेकंड फाइल के लिए। ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा अंदाज़ा या अंदेशा मिलता रहे क्या हो रहा है। कई बार हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, कई बार अंदाज़ा सही लगता है तो कई बार गलत भी होता है। तो फिर हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। ये और 5 कार्ड थर्ड फाइल के लिए। तो हमारी सोच यूँ ही बनती रहती है एंड हम चाहते हैं कि हमें सही आंसर मिले। ये कई बार हम उस व्यक्ति से पूछ नहीं सकते या फिर हम चाहते हैं कि जो भी चल रहा है सब ठीक चल रहा है, ऐसी हम कामना करते हैं, ठीक है। ये आ गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं दूसरे डेक से 5 कार्ड्स चुनने हैं हमें। ये है टैरो, ठीक। तो 5 कार्ड्स चुनते हैं पहले ओरेकल के लिए, पहले फाइल के लिए। तो फिर हम जस्ट ट्राई करते रहते हैं कि हमें खुशियाँ मिले एंड सब कुछ हमारे लाइफ में अच्छा हो और उनके भी लाइफ में अच्छा ही चलता रहे, ऐसा हम चाह सकते हैं सेकंड फाइल के लिए। सो दिस इज जनरल रीडिंग। तो हर एक के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स। शायद एक फाइल या 2 फाइल रेजोनेट हो सकते हैं, ओके, तीसरे के लिए, या फिर कुछ कार्ड्स आपको रेजोनेट हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन कैसी है। जब भी आपको लगा कि आपकी सिचुएशन से मैच है तो आप खुद ब खुद अंदेशा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फाइल आप ही के लिए है, ओके। तो मैंने चुन लिए हैं कार्ड्स। अब शुरू करते हैं तो रीडिंग। तो ये है पहली फाइल, तो देखते हैं इसके लिए कार्ड्स क्या आए हैं, ठीक है। मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ, ये थोड़ा सा पीछे करता हूँ, ठीक है। ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड। ओके, इसमें ये कार्ड कैसे आ गया, लेकिन चलो आया है तो आ गया। अब मैं इसे वापस नहीं रखूँगा, ओके। कई बार हमें डेस्टिनी भी कुछ बताना चाहती है या फिर कहीं ना कहीं से कुछ अंदाज़ा लग सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जिन्होंने भी ये फाइल चूज़ किया उनके लिए रीडिंग है। पहला कार्ड जो है वो है यू नीड टू से सॉरी, ओके। तो ये जो व्यक्ति है ये अपने दिलो दिमाग में ये भावना लेके बैठे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है, ओके, एंड द पर्सन इज नॉट फीलिंग वेल। तो उन्हें लग रहा है कि पूरी गलती इनकी नहीं है। जो भी हुआ, आप दोनों के बीच बातें हुई होंगी, झगड़ा हुआ होगा या जिस भी कारणवश आप दोनों सेपरेट हुए हैं, ये व्यक्ति सोच रहा है कि गलती इसकी नहीं है एंड ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आपसे सॉरी मनवाना चाहता है। 20% ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति सोच रहा है कि आप उनसे सॉरी मनवाना चाह रहे हैं, ओके। तो जब भी ऐसी बात होती है एंड कई बार कपल जिद लेके बैठते हैं कि हमेशा मैं ही क्यों सॉरी कहूँ या फिर हमेशा यही क्यों होना चाहिए, ओके। तो आई थिंक ये रीज़न चल रहा है आप दोनों के बीच एंड आई थिंक आप दोनों ही इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सिचुएशन की वजह से सेपरेशन हुआ है और उसके लिए शायद कुछ लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, परिस्थिति या समय जिम्मेदार हो सकता है, ओके। तो कई सारी वजह हो सकती है। शायद आप पहले एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, ओके, एक दूसरे का करिश्मा देखते हुए कि वाओ,
looking at his muscles या फिर looking at her attractiveness, beautiful nature. लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि क्या क्या खामियां हैं क्या है, तो शायद थोड़ा सा आप में डिस्टर्बेंस आया होगा, लेकिन बाद में आप एक दूसरे के प्यार में पड़े होंगे, लेकिन फिर भी हालात शायद बेकाबू हुए होंगे एंड समहाउ आप दोनों में दूरियां आई होंगी, या फिर आप दोनों के जो ओपिनियंस है किसी बात को लेके वो मैच नहीं कर रहे हैं एंड कई बार ओपिनियंस को लेके भी झगड़ा होता है कि ये सही नहीं हो रहा है या फिर मेरा ही ओपिनियन सही है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, सच काइंड ऑफ थिंग कुड बी हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, जिसकी वजह से शायद तकलीफ शुरू हो गई हो। तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि सॉरी तो कहना चाहिए एंड ये व्यक्ति शायद इसी बात के लिए अड़ा हुआ है। ओके, एंड आई थिंक अगर आपको लग रहा है, ये फाइनली आपका डिसीजन होगा कि क्या आप सॉरी कहने के लिए तैयार है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो व्यक्ति है उसको सॉरी सुनना पसंद है, या आपको लग रहा है कि उसने सॉरी कहना चाहिए, एंड कहाँ तक आप इस बात को खींचना चाहते हो, क्योंकि अगर आप इस बात को खींच रहे हो तो बहुत लंबी भी यह बात खींची चली जा सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। सेकेंड जो कार्ड है वो है लेट्स डू सम शॉपिंग। तो आई थिंक ये व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी बिजी है एंड काफ़ी कुछ कर रहा है, हालांकि शायद कुछ समय के लिए तकलीफ़ में रहा एंड अपने मन के मुताबिक नहीं करा, लेकिन आई थिंक 2-4 हफ्तों से लेके इसके लाइफ में काफ़ी चहल पहल चल रही है। सो ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी उत्साही नज़र आ रहा है एंड द पर्सन इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव। उसने अपने फिटनेस पे काम करना शुरू किया है, अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने डाइट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मेडिटेशन कर रहा होगा, योगा कर रहा होगा, एक्सरसाइज कर रहा होगा, तो ये उसका चल रहा है। समहाउ इस व्यक्ति ने अपना जो नेचर है वो इंट्रोवर्ट से बदल के एक्सट्रोवर्ट कर दिया है। नाउ द पर्सन इज लुकिंग एट द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसी है, इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। क्योंकि शायद पहले इंट्रोवर्ट था तो ज़्यादा इसको तकलीफ हो रही थी ये समझ के कि क्या उसके लाइफ में हो रहा है एंड क्यों चीज़ें उसके मुताबिक नहीं हो रही है, तो इसके लिए थोड़ी तकलीफ में जा रहा था। लेकिन अभी तो ये व्यक्ति इस चीज़ से उभर गया है एंड नाउ किसी भी तरह के डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता। शायद डिप्रेशन के करीब था लेकिन डिप्रेशन में गया नहीं है एंड अभी वो किसी भी हालत में डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता। शायद इसके फ्रेंड्स भी हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड शायद आपके भी फ्रेंड्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मूड ऑन, तो मैं इसे ले रहा हूँ। इस कार्ड का मतलब है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने लाइफ में मूड ऑन हो गया है। ओके, तो मानो या ना मानो आपको अंदेशा आया होगा या फिर आपका अंदाज़ा होगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी का वेट करते हैं क्योंकि हम जुड़े होते हैं पास्ट से। पास्ट कनेक्ट करता है प्रेजेंट से और फ्यूचर से। क्या है सही बात है? हम पास्ट को लेकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सीआईडी होती है या फिर जो पुलिस होती है, वो क्रिमिनल को का रिकॉर्ड ट्रैक करता है कि इसने पास्ट में किस तरह का क्राइम किया था, फिर वो कैसे क्राइम कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये व्यक्ति ऐसे ही काम करे, लेकिन ये उनका तरीका होता है। उसी तरह से हमारा दिमाग, हमारा दिल भी कोशिश करता है। अगर हम किसी से जुड़े हुए हैं तो हम बार बार उस व्यक्ति की तरफ ही जाना चाहते हैं, और अगर पास्ट में कभी वो हमारे पास आए होंगे इवन थ्रू द नो कॉन्टैक्ट जोन और अभी वापस से चले गए हैं, सो यू कुड बी वंडरिंग कि वो वापस आ भी सकते हैं। लेकिन इस कार्ड के मुताबिक ज़्यादा जो एनर्जी है वो उनकी तरफ ऐसे दिख रही है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी मूड ऑन हो चुके हैं। ओके, तो ये चल रहा है। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है कि मे बी यू हैव गॉट एंगेज्ड, आप किसी के साथ एंगेज हो चुके हो, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसकी अभिलाषा आपके लिए ख़त्म नहीं हुई है। द पर्सन इज स्टिल कॉन्टैक्टिंग यू, द पर्सन इज स्टिल कनेक्टिंग टू यू। तो उसकी टेलीकाइनेटिक एनर्जी आपको मिल रही होगी, या आपके दोस्तों से वो पूछताछ करता होगा, या आपकी सोशल मीडिया जो होगी या फिर व्हाट्सअप उसको ट्राई करता होगा, सर्च करता होगा कि आप क्या करते हो, कितने बजे ऑनलाइन होते हो, वगैरह वगैरह। तो द पर्सन इज ट्राइंग टू कॉन्फिगर सच काइंड ऑफ थिंग्स।
तो उसके लाइफ में चल रहा है। हालांकि मूव ऑन भी हो सकता है, क्योंकि शायद अगर वो डिप्रेशन के बहुत करीब था एंड हालात उसके लिए पॉजिटिव नहीं थे, तो उसके सामने एक ही पड़ाया था, वो था ऑप्शन कि ज़िंदगी में आगे बढ़े। ओके, तो इसलिए वो ज़िंदगी में आगे शायद बढ़ चुका है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्लियर योर सर्कल। तो इस कार्ड का मतलब है कि उसके सामने जो पर्याय आए वो ये थे कि उसको अपना मन क्लियर करना था। तो अगर मन में आपकी छवि बैठी है और वो उससे मिटा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल दे रहा होगा, पेनफुल रहा होगा। एंड अगर ऐसा है तो ज़िंदगी में वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल फॉर हिम इज़ टू इरेज ऑल सच काइंड ऑफ डेटा। तो शायद उसने आपका नाम या आपकी सोच अपने दिल से मिटा ली है, डिपेंड्स ऑन दैट। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर मूविंग अवे। आई थिंक ये जो कार्ड है ये ऐसा फील करा रहा है कि आई थिंक उसे कहीं से मालूम पड़ गया है या पड़ रहा है कि आप ज़िंदगी में मूव ऑन हो रहे हो। मूव ऑन के कई मतलब होते हैं, या तो आप किसी के साथ मूव ऑन हो रहे हो या आप ज़िंदगी में मूव ऑन हो रहे हो। तो मान लीजिए कि आपका हार्ट ब्रेक हो गया और आप कुछ भी नहीं कर रहे, ना आप बाहर जा रहे हैं, ना आप दोस्तों से मिल रहे हैं, ना उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, ना अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, अकेले अकेले सब कुछ कर रहे हैं। फिर डिप्रेशन आता है, हार्ट ब्रेक होता है, आप रोते हो एंड यू कुड फील वेरी मच बैड अबाउट इट। फिर एक समय ऐसा आता है जब आपको गुस्सा आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एंड देन द टाइम कम्स व्हेन आपके फ्रेंड आपको बोलते हैं, आपकी फैमिली जो आपके लिए केयर करती है बोलती है कि इस फेज से बाहर पड़ो। भले तुम इस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना करो, लेकिन इस फेज से बाहर पड़ो। सो आप इस फेज से बाहर करने के लिए बहुत कुछ ट्राई करते हैं, आउटिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, दोस्तों के साथ मिलके टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं एंड वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो ये हो सकता है। तो उनको लग रहा है कहीं से कि आप एक्चुअली मूव ऑन हो गए हैं। एंड अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे तो शायद ये आपको बताएंगे कि मुझे लगा कि आप ही मूव ऑन हो गए हो, इसलिए मैंने मूव ऑन होने का सोच लिया। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये एक जो फेज है एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट जोन की, वो ऑलमोस्ट आपके लिए और उनके लिए ख़त्म होने को आई है, ऑलमोस्ट। नाउ द न्यू फेज वुड बिगिन। लेकिन जब वो फेज बिगिन होगी तो उसके लिए सबसे पहली बात ये होगी कि आप क्या करोगे, ओके, या वो क्या करेंगे। अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपकी शुरुआत कैसी होगी, क्योंकि ऑलरेडी सफरिंग तो हो चुका है एंड सफरिंग चल रहा है, ऐसा नहीं, सफरिंग हो चुका है। सो जो भी बैड फेज था, मानो उनको बहुत लगा कि आपसे कैसे भी करके बात करें। सो वो ड्रंक हो रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं दोस्तों से कि मुझे कुछ भी करके उससे मिलना है, और आप उनका फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हो, या बात नहीं कर रहे हो, या आप कहीं और शिफ्ट हो गए हो। सो अभी अगर वो आपसे मिल रहा है तो शायद वो जो एनर्जी थी जो उनके अंदर, वो ड्रेन हो चुकी है। तो शायद बहुत ही सोबर वो आपसे बात कर सकते हैं, डिपेंड्स। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कप्स का कार्ड, 6 ऑफ कप्स। तो इसके मुताबिक आपको हेल्प मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। आपके जो दोस्त हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू हेल्प यू समहाउ टू कम आउट ऑफ दिस फेज। तो आई थिंक आप कई दिनों तक या कई महीनों तक या फिर कुछ सालों से आप इस फेज में स्टक करे हो। बाहरी दुनिया को बहुत ही दिखावा शायद आप कर सकते हो कि मैं खुश हूँ, लुक एट मी, आई एम वेयरिंग गॉगल्स सो दैट यू कांट सी माई आईज वगैरह, लेकिन अंदर से आप दुखी हो। तो आपके दोस्त हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड दिस फेज ऑल्सो मीन्स कि देर इज़ अ न्यू एंट्री इन हिज और हर लाइफ। तो न चाहते हुए भी कोई एक व्यक्ति आपके और उनके लाइफ में आ रहा है। इसे भगवान ने भेजा कह सकते हैं, या फिर डेस्टिनी ने टर्न ले लिया है। एंड ऐसा होता है, कोई एक व्यक्ति हमें हेल्प करने के लिए आता है एंड हमारे जीवन का पार्ट बन भी सकता है। सो देयर इज अ न्यू पर्सन हु इज गोइंग टू एंटर इन योर और हिज लाइफ। फिर आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें, डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो सेकंड टाइम सॉर्ड्स आ गया। सो आई थिंक द पर्सन हैज मूव्ड ऑन, या फिर वो बहुत ही गुस्से में है एंड बहुत ही दुखी है। आई थिंक सेम फेज आपकी भी हो सकती है। आप भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ खास नहीं किया है, मुझे दर्द दे के गया है एंड मैं रात में कितना रोया हूँ या फिर रोई हूँ एंड कितना सफरिंग हुआ मुझे।
ना दोस्तों ने हेल्प किया, ना फैमिली ने हेल्प किया, सो ये हो सकता है। सो व्हाट इज लेफ्ट इन योर हैंड इज दिस, कि सफरिंग तो हो चुका है, वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन जो चीज़ अभी आपके हाथ में है वो ये है कि आप क्या डिसाइड कर रहे हो। सो आई थिंक आफ्टर लॉट ऑफ पेन वो व्यक्ति आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इस बार जो उसका बिहेवियर होगा वो अलग होगा। तो शायद आप इस व्यक्ति के बिहेवियर को अनजान व्यक्ति के बिहेवियर से कंपेयर करो, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज द पर्सन हैज सफर्ड अ लॉट, उनकी सफरिंग बहुत हो चुकी है, वो अकेले पड़ गए थे, तब कहाँ पे थे आप, ये क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई थिंक ये कार्ड दर्शा रहा है कि द पर्सन इज वेरी क्लोज टू कनेक्ट विद समवन, तो ये किसी व्यक्ति के करीब जाने के बहुत करीब है। डजंट मीन कि एंगेजमेंट होगी, शादी होगी, हालांकि चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन आई थिंक कोई एक नई पर्सन के साथ इसके इंट्रोडक्शन हो रही है। तो जॉब में शायद कोई नई व्यक्ति आई होगी, न्यू कलीग आई होगी, उनसे इनका वार्तालाप ज़्यादा बढ़ रहा है, समहाउ दे आर गोइंग टू गेट लिंक टुगेदर, ये हो सकता है। ओके एंड अगर आपकी फैमिली रेडी है, अगर आप अपनी फैमिली से बात करते हो, तो आपकी भी एंगेजमेंट इस व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन इस व्यक्ति को सैडनेस से बाहर लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दर्शा रहा है कि ये व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है। तो चाहे आप रोए गिड़गिड़ाए, जो बात ये इस व्यक्ति के दिलो दिमाग में है वो ये है कि ये व्यक्ति अब डिसाइड करेगा कि क्या करना है। ओके तो इसका मतलब है कि द पर्सन इज गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग फॉर हिम और हर। सो अब तक उनका सफरिंग हुई, ऐसा नहीं कि ये मज़े में थे, बहुत सफरिंग से गुजरे हैं, इसलिए अब जो भी होगा वो इनके मुताबिक होगा। शादी करनी है, नहीं करनी, एंगेजमेंट करनी है, कब करनी है, या फिर आपको सफरिंग में डालना है, ये व्यक्ति ये डिसाइड करेगा। तो ये था रीडिंग आपके लिए। ओके अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चुना था या फिर एक कार्ड, उसके लिए क्या रीडिंग है देखते हैं। मैं कार्ड्स रखता हूं यहाँ पे। ओके यहाँ पे भी 2 शॉर्ट्स आ गए, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है वेटिंग का कार्ड। तो ये व्यक्ति आज भी आपके बारे में सोचता रहता है, इनके ख्वाबों ख्यालों में आप ही आते हो, एंड देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। यू कुड हैव बीन फिजिकली टुगेदर, इमोशनली आप बहुत अटैच है, एंड इस व्यक्ति की आपकी तरफ इमोशनल अटैचमेंट कुछ ज़्यादा ही है। एंड ये व्यक्ति ने आपको कहा भी था कि शायद आप कभी इनको छोड़े, लेकिन ये व्यक्ति आपको कभी नहीं भूलेगा। सो द पर्सन इज कीपिंग यू इन हिज और हर माइंड। तो शायद झगड़ा किसी ने भी किया हो, या फिर आपके बीच बात हो नहीं पा रही हो, शायद रीजंस कुछ भी हो, फैमिली रीज़न हो सकते हैं, या फिर उनके बड़े भाई बड़ी बहन रीज़न हो सकते हैं, बट द थिंग इज दैट द पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू, एंड अगेन द सेम फॉर यू। शायद आप ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं या होना चाह रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली ज़बरदस्ती आपको मूव ऑन करा रही है, लेकिन द पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। उनको पता है आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, आपके बारे में आपको बताए बिना वो अपडेट रखते हैं। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, क्या आपके हेल्थ में कोई इश्यू आ गया, या आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आपने लड़का लड़की देखना शुरू किया है, मैट्रिमोनी साइट पे प्रोफाइल डाला है। सो एवरीथिंग इज देयर एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। तो शायद उससे कुछ कॉन्टैक्ट्स हो, जैसे कि आपके दोस्त, या फिर सोशल मीडिया का प्रोफाइल आपका उन्होंने हैक किया हो, या फिर आपके नंबर से सारी डिटेल्स निकालता हो कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो द पर्सन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। आप अभी भी उसके ख्वाबों ख्यालों में आते हो और वो आपको भूला नहीं है। ओके नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लिविंग। तो आई थिंक इसके मतलब बहुत निकलते हैं। पहला जो मतलब निकल रहा है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो आई थिंक अपनी फैमिली को आपके लिए छोड़ने का सोच रहा है। तो अगर उसकी फैमिली ट्रबल कर रही थी आपको, या फिर आपके रिलेशनशिप को, तो अपनी फैमिली को छोड़ने को तैयार हो सकता है। सेकेंडली, इवन दो वो जहाँ पे रह रहा है, वो गाँव, वो शहर भी वो आपके लिए छोड़ सकता है। इवन दो ये रिलेशनशिप को भी ट्वीट कर सकता है, डिपेंड्स,
क्योंकि आई थिंक ये अभी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बारे में सोच सोच के इसका बुरा हाल है। आप दोनों तो शायद बातें नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट जोन का रीडिंग है, तो फिर क्या करेगा ये बेचारा इंसान। तो इसके लिए उसके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जो भी है वो ऑप्शन वो ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रीचिंग डेस्टिनेशन। तो आई थिंक ये कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है जो उसके दोस्त उसे दे रहे हैं या फैमिली उसे दे रही है। तो या तो वो अपने जॉब में कहीं बढ़ोतरी होने का सोच रहा है, इंक्रीमेंट होने का सोच रहा है, प्रमोशन होने का सोच रहा है, इंटरेस्ट जॉब में लगा रहा है, एंड फैमिली पे भी फोकस कर रहा है। तो अगर फैमिली में कोई बुजुर्ग है और उसे कह रहे हैं कि मुझे तेरी शादी देखनी है, तेरे बच्चे देखने हैं, तुझे हंसता हुआ देखना है, सो द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दैट। तो शायद वो भी सोच रहा है कि मेरी डेस्टिनी में क्या होगा। तो शायद उसको उसके घर वाले, उसके दोस्त, इनफैक्ट उसकी डेस्टिनी भी जो है वो फोर्स कर रही है कि तू आगे बढ़। हमारा मन होता है जो हमेशा हमारे साथ होता है, लेकिन हमें प्रोत्साहित भी करता है और निरुत्साहित भी करता है। कई बार कहता है कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, फिर कहता है कि तू कैसे आगे बढ़ेगा, सामने तो इतना बड़ा सवाल है, तो हमेशा दुखी रहेगा। सो दिस कुड बी हैपनिंग इन हिज और हर माइंड। तो उनको लग रहा है कि शायद जिंदगी उसको एक सेकंड मौका दे रही है, लेकिन कहाँ जाना है ये उसे अब तक मालूम नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है टीयर्स। ओके, सो आई थिंक इसके आंखों में पानी है। दैट मीन्स द पर्सन इज वरिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में फिक्र कर रहा है, एंड आई थिंक उसने अपना फैसला कर लिया है। ओके, तो शायद से उसको आपका भी फैसला मिल गया होगा कि आपने शायद डिसाइड किया कि आप उनको कभी नहीं मिलोगे, या फिर आप उनसे कभी बात नहीं करोगे। एंड ये सुन के शायद इस इंसान को झटका लगा होगा, एंड समहाउ इस पर्सन को लगा है कि इसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है। हालांकि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेगा, साथी के साथ या अपनी करियर के साथ, ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ तो डिसीजन ये उसने लिया है और इस डिसीजन के साथ वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट कार्ड है मनी इन माइंड। तो उसने अपने करियर के ऊपर फोकस किया है। सो राइट नाउ द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज करियर। तो अपने करियर पे उसने फोकस किया है, एंड किसी भी हालत में अब वो अपने करियर को आगे लेके जाएगा। तो चाहे वो अपने अंदर खुश है, नाखुश है, लेकिन इसका इजहार किसी से नहीं करेगा, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। सेकंड जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इसका मतलब इसका दिल टूट गया है, बहुत टूट गया है, एंड आई थिंक इसके आपके बाद एक दो लव अफेयर्स भी हुए होंगे, लेकिन वहाँ पे भी इसका सक्सेसफुल नेचर नहीं था। शायद वो सिर्फ टेम्परेरी थे या फिर इसका दिल बहलाने के लिए थे, लेकिन उनसे भी इसका कुछ ज़्यादा जमा नहीं है। दैट्स व्हाई द पर्सन इज हैविंग अ हार्ट इशू। तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है, एंड उसके दिल की हालत भी खस्ता है, वो अपने लाइफ में सुखी नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फाइव ऑफ पेंटाकल्स। आई थिंक हेल्प जो है वो बहुत नज़दीक है, लेकिन उसे वो हेल्प दिख नहीं रही है। तो आई थिंक आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, या अगर आप दोनों की जो कॉमन लिंक है, जैसे कि मान लीजिए आप दोनों के प्रोफेसर सेम रहे होंगे, या आप दोनों के टीचर सेम रहे होंगे, या कोई एक ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को जानता है, वो व्यक्ति आप दोनों को मिला सकता है, लेकिन आप दोनों ही उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो या उससे बात ही नहीं कर रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन व्यक्ति है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अगर उस व्यक्ति को मिला और अपनी बातें कही कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है और उस व्यक्ति और मैं कांटेक्ट में नहीं है, तो शायद वो आपको हेल्प कर दे। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो आई थिंक ये उनके लिए एक बुरा सपने जैसा है। द पर्सन इज अवेकनिंग विथ लॉट्स ऑफ क्रेजीनेस इन हिज लाइफ। मतलब लाइफ से वो खफा है एंड बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको ड्रीम्स भी अच्छे नहीं आते, डरावने सपने आते, उसको क्या करे ये समझ नहीं आ रहा है। वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। अब तक तो आई थिंक 4 महीने तक ये उसकी कंडीशन रही है। हर सुबह जब उठता है तो उसके दिल में एक ही ख्याल आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, क्या करूँ। तो ये सवाल उसके दिल में ज़रूर उठता होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दैट मीन्स अभी वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, अभी वो अपने दिल में जो है वो करेगा। तो आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करे।
तो जिसको भी ये चाहता है, अगर वो आपको चाहता है, आपके बारे में फील करता है, तो ज़रूर आपसे कम्युनिकेट करेगा, किसी न किसी हालत में आपसे मिलने की कोशिश करेगा। अगर वो खुद आपसे नहीं मिल सकता तो आपसे व्हाट्सएप थ्रू या फेसबुक थ्रू कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। वो भी नहीं हो सकता तो अपने दोस्तों से कहेगा कि वो कांटेक्ट करें। तो किसी न किसी तरफ से वो आपसे मिलने की कोशिश ज़रूर करेगा। एंड सेकेंडली, अगर आप उसे मिलने ही नहीं दे पा रहे हो तो शायद वो ज़िंदगी में पूरी तरह से मूव ऑन होगा और फिर वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा। एंड द फाइनल कार्ड इज़ द एम्पायर। दैट मीन्स या तो इस व्यक्ति के जो पिता है वो सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं, आपके जो पिता हैं वो डिसाइड करने वाले हैं। एंड ये जो व्यक्ति है ये किसी ना किसी चीज़ का बॉस बनने वाला है। सो अगर वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो वो बॉस बनेगा, सभी तरफ उसी की चलेगी, आपके फैमिली में भी और उसकी फैमिली में भी, फिर चाहे लोग इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो आपके ऊपर भी रूल आउट करेगा। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल चुना था उनके लिए रीडिंग है। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। 5 कार्ड्स लिए हैं तो 2 कार्ड्स तो आ गए, तीसरा कार्ड, ठीक है, ये चौथा और ये 5वां कार्ड। तो 5 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द कार्ड्स, उनसे क्या नतीजा निकलता है। ओके, तो ये आ गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। इट्स म्यूजिक। ओके, तो ये व्यक्ति म्यूजिक की परिभाषा सीख रहा है, हेल्दी फिट रहने की बहुत कोशिश कर रहा है एंड अपने जीवन में हैप्पी है, खुश है। ओके, शायद इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है या इसकी शादी भी हो चुकी है। Even though I could see a person with kids. Okay, so ये हो सकता है। That means maybe you liked a person who was already married or such kind of thing, or the person has married and you don't know about it. तो शायद वो कहीं और रहने के लिए गए हैं एंड कहीं किसी और जगह पर रह रहे हैं और आपको उनके बारे में पता ही नहीं है, कि शायद उनका पता उन्होंने किसी को दिया नहीं है एंड व्हाट्सएप नंबर बंद करके बैठे हैं एंड फेसबुक को चलाते नहीं हैं। सो क्या चल रहा है उनके लाइफ में वो आपको पता नहीं चल रहा है। हालांकि ये अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। द पर्सन इज़ नॉट इन अ वे टू लेट अदर्स नो अबाउट हिम और हर। तो किसी और को अपनी जानकारी देने के सख्त खिलाफ है, जो है वो मेरी लाइफ में ऐसा करके जी रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है हर्ट विद इन। तो आई थिंक आपकी जो फीलिंग है वो उनकी तरफ आज भी ऐसी ही है, हर्ट विद इन। तो आप अभी भी हर्ट है उनके लिए एंड आप चाहते हैं किसी भी कैसे भी करके आप उनसे एक हो जाए। ओके, एंड आई थिंक उनकी जो अगर उनकी शादी हुई है या उनकी एंगेजमेंट हुई है तो जिसके साथ हुई है वो जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति हर्ट फील कर रहा होगा। तो शायद उसकी भी कहीं ना किसी से लिंक जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई है, जिससे वो बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो भी नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो वो अपने प्यार के लिए तरस रहे हैं या फिर तड़प रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो दैट मीन्स ये व्यक्ति अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं किसी के साथ तो उनके साथ अपने दिल शेयर कर रहे हैं, उनकी बातें अंडरस्टूड कर रहे हैं, क्या तकलीफ है उनको, क्या है उनके लाइफ में। सो जैसे एक कपल अंडरस्टैंड करते हैं तो वैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इनके लाइफ में हो रहा है, या तो वो किसी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो कि इनकी एंगेजमेंट या शादी हो चुकी है, अगर नहीं है तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मैट्रिमोनियल प्रोफाइल डाल दिया है या अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। द पर्सन कुड ऑल्सो बी डेटिंग के चांसेस बहुत कम हैं अभी। तो आई थिंक सीरियसली किसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स हाउ आई सेड कि शायद एंगेजमेंट या मैरिज के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डेस्टिनी प्लान्स। तो आई थिंक दिस इज अबाउट डेस्टिनी। तो आई थिंक आपने अभी तक अपनी डेस्टिनी को जाने नहीं दिया है एंड आई थिंक यू फील कि वही आपकी डेस्टिनी है और आप किसी भी हालत में उनको अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहते।
हालांकि शायद गलती किसी को भी हो सकती है कि क्यों दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए, लेकिन आप अपनी डेस्टिनी को जाने नहीं दे रहे हैं। ओके, तो कैसे होता है ना कि उन्होंने तो अपनी लाइफ चुन ली कि मैं बस खुश रहना चाहता हूँ। तो मान लीजिए आप दोनों नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, दोनों ही खुश नहीं हैं, लेकिन दोनों कॉन्टैक्ट भी नहीं करना चाहते, तो ऑप्शन क्या बचता है? तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन चुना है कि मुझे खुश रहना है। नो कॉन्टैक्ट जोन में रहने से अच्छा है मैं किसी के साथ घर बसाऊँ, खुश रहूँ, तो वो उन्होंने वो चुना है। लेकिन आई थिंक आपने वो अभी तक चुना नहीं है ऑप्शन। एंड फिफ्थ कार्ड है वो लिसन माय वर्ड्स। आई थिंक आप किसी न किसी तरीके से उनसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। तो आई थिंक पॉसिबिलिटी लगती है कि उनकी या तो एंगेजमेंट हुई है, 80% लगता है कि शायद उनकी एंगेजमेंट हुई है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, एंड स्टिल यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू द पर्सन, क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा। तो आई थिंक ये कार्ड आपके लिए है, एंड आप उनको अपने दिल की बातें बयां कर रहे हैं। ओके, एंड आई थिंक ये भी पॉसिबिलिटी है 30 to 40% कि शायद जिनसे वो शादी करना चाहते हैं या फिर जिनसे हाल ही में बातचीत शुरू की है, उनके घर वालों को या दोस्तों को पता चल गया कि ये नो कॉन्टैक्ट जोन में है, और ये इनको क्लियर कर रहे हैं कि दैट इज़ नथिंग टू देम। येस, द पर्सन वाज इन नो कॉन्टैक्ट जोन, लेकिन अभी वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून। दैट मीन्स द पर्सन इज इन बिग थिंकिंग, वो बहुत बड़े सोच में है। एंड द मून ऑल्सो डिपिक्ट्स कि काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं उनके लाइफ में। तो आई थिंक काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं उनके लाइफ में, एंड जिसके कारण वो अभी सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या करें या क्या ना करें। तो आई थिंक ये भी हुआ होगा कि शायद इस व्यक्ति की उसके मर्जी के खिलाफ या तो एंगेजमेंट कर दी गई है या फिर शादी कर दी गई है, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, किसी भी हालत में आपसे मिलना चाहता है, तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। एंड आई थिंक आप हैं कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, या फिर जानकर भी आप अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है, आप शायद आप भी अपने किस्मत को दोष दे रहे हैं। दिस कुड बी हैपनिंग। सो आई थिंक वाटर जो है यहाँ पे वो इमोशंस दिखा रहा है, सो डेस्परेट है, एंड आई थिंक द पर्सन इज क्रेविंग फॉर यू और हैज़ क्रेव्ड फॉर यू। तो या तो क्रेव कर रहे या फिर क्रेव किया उन्होंने, 2-3 हफ्ते शायद हो गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। ओके, सो यहाँ पे बात आती है कि अब वो क्या करेंगे। ओके, सो इस व्यक्ति के जगह पे या तो आप हो सकते हो, या जिनसे वो कनेक्ट होना चाह रहे हैं या कनेक्ट हो सकते हैं वो व्यक्ति हो रहा है। तो या तो जिनसे वो कनेक्ट हो रहे हैं वो व्यक्ति ऐसी हालत में हो सकता है कि वो ना तो खुश है ना तो दुखी है, मतलब ना ही वो खुशी जाहिर कर सकता है ना ही दुख जाहिर कर सकता है, बस जो है उसे एक्सेप्ट कर रहा है। तो थिंक वो व्यक्ति भी शायद असमंजस स्थिति में है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उनकी आई थिंक इनसे कनेक्ट हो चुका है, अब वो भी साइड में नहीं हो सकता। आई थिंक आपकी भी हालत ऐसी हो रही है कि उनके लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आ रहे हैं, फिर चाहे वो खुशी में हो ना खुश हो, लेकिन अब आप क्या करोगे? आप तो फिलहाल किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, किसी और से कनेक्ट होना नहीं चाहते उसको छोड़ के, तो अब आप क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में चल रहा है। थर्ड जो कार्ड आ रहा है वो जजमेंट आ रहा है। तो आई थिंक ये कार्ड ऐसा आ रहा है कि शायद एंगेजमेंट या शादी के बाद, या अगर वो किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो शायद आप तीनों भी आई थिंक जस्टिस मांग रहे हैं। वो मांग रहा है कि मुझे मेरी खुशी चाहिए, उनके जो पार्टनर हैं अभी के अगर है तो वो मांग रहा है कि मुझे मेरी हैप्पीनेस चाहिए, आई एम जस्ट कनेक्टेड टू दिस पर्सन हु इज़ ऑलरेडी विद समवन एल्स। और आप भी कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। तो थिंक द 3 ऑफ यू आर इन ट्रबल, एंड आपके तीनों की जो दिली ख्वाहिश है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। ओके, ये भी हो सकता है कि जिनसे ये कम्युनिकेट कर रहा है उस व्यक्ति का क्या पता ही ना हो, लेकिन उस व्यक्ति का ज़्यादातर ध्यान जो है वो इमोशनल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि देयर इज़ अ गाय और देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ इन बिजनेस और हु इज़ इन जॉब, अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी सैलरी है, तो उनकी बस शादी करा देनी थी और फैमिली ने कहा इसे शादी कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने। सो दिस कुड बी द हैपनिंग। नेक्स्ट कार्ड है वो है द फूल। ओके, तो ये कार्ड कुछ और ही स्टोरी बयां कर रहा है। सो आई थिंक ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में फ्रीडम पा रहा है या फ्रीडम पा चुका है।
फिर चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ये व्यक्ति अभी जो दिल में आएगा वो करेगा। ओके, तो ये हो सकता है, लेकिन इसके बर्ताव से शायद किसी को ठेस भी पहुंच सकती है, किसी को दर्द भी हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है ये तो जानना अलग बात होगी, लेकिन द पर्सन कुड बिहेव लाइक दिस वे। एंड जो फिफ्थ कार्ड है वो है फाइव कप्स। आई थिंक ये कार्ड उनको नहीं दर्शाता, ये कार्ड उनको दर्शाता है द फूल। दैट मीन्स वो जो है वो अलग ही बिहेव कर रहे हैं। मतलब उन्होंने तो मानो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है, किसी से बात करना छोड़ दिया है, जब जो दिल करेगा वो करेंगे। लगा आइसक्रीम खाना तो खाएंगे, लगा घूमना तो घूम के आएंगे, जॉब छोड़ना तो जॉब छोड़ देंगे। सो द पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू लेट द डे पास। एंड ये जो कार्ड है आई थिंक ये आप दोनों का कार्ड है, आपका कार्ड है। आई थिंक वो अगर किसी से जुड़े हुए तो उनका भी कार्ड है कि अभी उनको क्या मिला है, शायद वो भी किसी से कनेक्टेड थे एंड नाउ द पर्सन इज फीलिंग दिस, एंड आप भी ये फील कर रहे हैं बिकॉज you have a heart broken, so you have this kind of situation. So what to do right now, ये आपके ख्यालों में है। तो रीडिंग आपके लिए। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।